नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। और आज है 13 मई 2022। 13 मई 2022 से जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं और उन खबरों से जितने भी सवाल बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सभी पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन सा देश नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? ऑप्शन 1 है उत्तर कोरिया, ऑप्शन 2 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 भारत। तो नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में हाल ही में जो शामिल हुआ है वो देश है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया हाल ही में नाटो का जो साइबर डिफेंस ग्रुप है उसमें शामिल हो गया है। कारण है कि उत्तर कोरिया और चीन से साइबर अटैक को उसको आशंका रहती है, तो इससे बचने के लिए उसने नाटो के इस ग्रुप में जुड़ने का फ़ैसला लिया है। तो चीन और उत्तर कोरिया से साइबर खतरा बना रहता है उसको, और इस ग्रुप का जो नाम है वो है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इसकी स्थापना एस्टोनिया में 2008 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुर्खियों में रहा सबा लेक वेटलैंड, ये एक झील है जो वेटलैंड के रूप में वहाँ पे है, किस देश में स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 श्रीलंका, ऑप्शन 3 ईरान और ऑप्शन 4 इराक। तो इसका सही उत्तर है इराक, यानी जो सबा लेक वेटलैंड है ये इराक में है। बायोडाइवर्स वेटलैंड है, यानी कि यहाँ जैव विविधता के लिए ये बहुत मशहूर है, बायोडाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पे। ये इराक के समावा शहर में है। और अभी क्या क्या हुआ है यहाँ पे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं और जो जलवायु परिवर्तन के कारण ये डिसअपीयर हो गया, यानी ये झील सूख चुकी है। इराक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। वर्तमान में इराक के जो राष्ट्रपति हैं वो बहराम सली हैं, और इराक की मुद्रा है दीनार और राजधानी है बगदाद। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 शैला श्री प्रकाश, ऑप्शन 2 बृंदा सौम्या, ऑप्शन 3 बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन 4 हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। आपको पता होना चाहिए कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये इस बार दिया गया है 2022 में बालकृष्ण दोषी को, जो एक आर्किटेक्ट हैं। जाने माने आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को ये इस बार दिया गया है। आर्किटेक्ट में हाईएस्ट ऑनर होता है ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, रीवा इसको कहते हैं, तो रीवा के द्वारा ये दिया जाता है। और इससे पहले भी ये जो व्यक्ति हैं बालकृष्ण दोषी प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीत चुके हैं, और प्रित्जगर पुरस्कार और रॉयल गोल्ड मेडल जीतने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। यानी आर्किटेक्चर में ये दोनों ही पुरस्कार दिए जाते हैं। और प्रित्जगर जो आर्किटेक्चर अवार्ड है इसको आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन 1 फिलीपींस, ऑप्शन 2 थाईलैंड, ऑप्शन 3 वियतनाम, ऑप्शन 4 दक्षिण कोरिया। ये जो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपको पहचानना है कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये इस सवाल में क्लू है। और इसका सही उत्तर है ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। यून सुक योल ये नए राष्ट्रपति बने हैं, और इनसे पहले जो व्यक्ति राष्ट्रपति थे वो थे मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्था से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन 1 है नीति आयोग, ऑप्शन 2 इसरो, ऑप्शन 3 DRDO, ऑप्शन 4 न्यू स्पेस इंडिया। तो एक्सपीरियंस स्टूडियो जो ड्रोन्स को इनोवेशन के लिए ये लॉन्च किया गया है, आपको बताना है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है नीति आयोग। तो नीति आयोग से जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मंत्री, वहीं से इसका लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो नागरिक उड्डयन और सिविल एविएशन मंत्री हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये इनोवेशन में मदद करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा और पब्लिक सर्विस में ड्रोन के उपयोग को सुगम बनाएगा। नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। नीति NITI, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जनवरी 2015 में बना है, 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, को ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में इसके सुमन के बेरी हैं, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। और इस समय पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के अमिताभ कांत। आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लक्ष्मी लाडली स्कीम 2.0 लॉन्च की गई है? इसका मतलब ये दूसरा वर्जन है लक्ष्मी लाडली स्कीम का। तो ये ऐसा किस राज्य ने किया है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और विकल्प 4 है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ये जो योजना का जो दूसरा वर्जन है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है फिर से। और इस योजना के तहत जो बेटियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए योजना है। उनके हायर एजुकेशन के लिए सरकार इसमें पैसा देगी 6000 अलग अलग किस्तों में। मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है और हायर एजुकेशन में ये बेटियों को मदद देगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रोड्रिगो सेप्स किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन 1 है स्वीडन, ऑप्शन 2 डेनमार्क, ऑप्शन 3 कोस्टारिका, ऑप्शन 4 स्विट्ज़रलैंड। ये जो पर्सनैलिटी आपको स्क्रीन पर दिख रही है फ़ोटो में, यही हैं रोड्रिगो केप्स या सेप्स। ये किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है कोस्टारिका। कोस्टारिका एक मध्य अमेरिकी देश है जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के एकदम बीच में है। ये है आपका कोस्टारिका। ये इसके पश्चिमी हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है पैसिफिक ओशियन और इसके पूर्वी हिस्से में है कैरिबियन सी। कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस, जो आपको यहाँ दिख रही होगी। मुद्रा है कोस्टा रिकन कोलोन। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ओमान जॉइंट कमीशन की जो 10वां सेशन है उसकी बैठक हुई है। ये कहाँ आयोजित हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 बंगलौर, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 हैदराबाद और ऑप्शन 4 लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है यानी भारत ओमान की जो जॉइंट कमीशन की बैठक हुई है ये हुई है नई दिल्ली में। तो भारत की ओर से इस बैठक में जो सदस्यता की है वो पीयूष गोयल जी ने की है, श्री पीयूष गोयल। और ओमान की ओर से जो उनके सुल्तान हैं केस बिन मोहम्मद, इनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक लिटरेरी इनिशिएटिव है यानी साहित्यिक पहल है कलाम वेबसाइट। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन 1 है ओम बिड़ला, ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 अमित शाह, ऑप्शन 4 राजनाथ सिंह। तो प्रभा खेतान फाउंडेशन की साहित्यिक पहल एक वेबसाइट इन्होंने लॉन्च किया है, उसका नाम है कलाम वेबसाइट। और ये लोकसभा स्पीकर जो प्रेजेंट में हैं ओम बिड़ला, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
तो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, और लोकसभा स्पीकर का भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 93 में है। और लोकसभा स्पीकर का काम होता है कि लोकसभा की कार्रवाई को संचालित कराना, और जब भी दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध होता है तो जॉइंट सेशन को भी इन्हीं के द्वारा प्रिसाइड या अध्यक्षता की जाती है, यानी लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी अभी वर्तमान में 2019 के बाद जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन 1 है गोतबाया राजपक्षे, ऑप्शन 2 रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन 3 DM जयरत्ने, ऑप्शन 4 S भंडारनायके। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है और महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो इसके चलते अभी कुछ समय पहले ही यानी हाल ही में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यानी इस मुश्किल हालात में श्रीलंका को संभालने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे इससे पहले भी 2018 और 19 में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अभी गोतबाया राजपक्षे के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। तो श्रीलंका भारत का दक्षिण में पड़ोसी देश है और श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धना और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। तो ये था आज का अंतिम सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस वीडियो का आप PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन से आप हमारे चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम सार, वहाँ से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।